be focused. Today, students, we are talking about how we can remove a grammatical mistake. See, while talking, we make hundreds of mistakes and we know that we are making mistakes. Still, we are unable to recover it. So the question arises how we can control our mistakes, how we can overcome on our mistakes, how we can rectify our mistakes, and we can speak English confidently like a native. And see, we don't have to speak like a native, but at least we need to speak English correctly. And that is why I'm going to show you some tips and techniques that gonna help you a lot and will show you how you can speak English confidently very well. So here, the major mistake that we make is the past tense mistake actually. आपने देखा होगा कि जब भी हम past की बात करते हैं, whenever we talk about past tense, we start making mistake automatically. Why it happens? Because we are good at future, we are good at present, but when it comes to speak about past, we start making mistake. And that is why today we are talking about the past tense only. See, आप past tense को इतनी बार बोलो कि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए. See, ध्यान देना, मैं सारे sentences, all the sentences I'm going to ask you based on past tense. मैंने दरवाजा खोला और मैंने देखा वहां कोई नहीं था. थोड़ी देर तो मुझे फील हुआ कि वहां कोई था, फिर मुझे एहसास हुआ कि वहां कोई नहीं था. आई ओपन द डोर. कम ऑन, मैंने दरवाजा खोला, तुरंत रिप्लाई करना है भाई. ये बोलने के लिए आपको सोचना नहीं पड़े. दिक्कत क्या है? सबसे पहले तो स्टूडेंट टेंस के बारे में सोचता. मैंने दरवाजा खोला, आ की मात्रा आई, सिंपल पास्ट टेंस. आई ओपन द डोर. नो नीड टू थिंक डियर. आप सोचोगे तो फिर वही स्पीड आपकी रहेगी और वही गलतियां फिर से होंगी. आज आप अगर कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको अपनी स्पीड पर सच में वर्क करना होगा, बिकॉज इट मैटर्स. यस स्टूडेंट्स, इट मैटर्स. मैंने दरवाजा खोला, आई ओपन द डोर एंड आई सा. एंड सा डायरेक्ट भी लिख सकते हो. एंड सा, वहां कोई नहीं था. देयर वॉज नो वन. देयर वॉज नो वन. पहले तो मुझे लगा कि वहां कोई है, लेकिन वहां कोई नहीं था. फर्स्टली आई रियलाइज्ड देयर वॉज समवन, बट देयर वॉज नो वन एक्चुअली. देयर वॉज नो वन एक्चुअली. मैं सोचने लगा कि यहां पर कोई था, अब कोई क्यों नहीं है. आई स्टार्टेड थिंकिंग he was someone was here, but now there was no one, so I started thinking. मैंने सोचना शुरू कर दिया. क्या आपने ध्यान दिया जो मैंने बोला? did you pay attention what I spoke? did you pay attention मतलब क्या आपने ध्यान दिया? did you pay attention जो मैंने बोला? what I spoke? Did you pay attention what I spoke? मैंने ध्यान नहीं दिया जो आपने बोला. I did not pay attention what you spoke. मैं ध्यान देता हूं, I pay attention. मैं समझता हूं, I understand. मैं बोलता हूं, I speak. मैं नहीं बोलता, I don't speak. क्या आप बोलते हो? Do you speak? क्या आप समझते हो? Do you understand? क्या आप यहां आते हो? Do you come here? क्या आप यहां आना चाहते हो? Come on. क्या आप यहां आना चाहते हो? Do you want to come here? क्या आप यहां आना चाहते हो? Do you want to come here? क्या आप वहां जाना चाहते हो? Do you want to go there? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? Do you want to learn English? मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है. I like to learn English. मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है. I like to teach English. मुझे सेंटेंसेस बनाना पसंद है. I like to make sentences. क्या आपको सेंटेंसेस बनाना पसंद है? Do you like to make sentences? क्या आपको यहां आना पसंद है? डू यू लाइक टू कम हियर? क्या आपको वहां जाना पसंद है? डू यू लाइक टू गो देयर? क्या आप वहां जा सकते हो? कैन यू गो देयर? क्या आप सुन सकते हो? कैन यू लिसन? क्या आप समझ सकते हो? कैन यू अंडरस्टैंड? आप अगेन पास्ट टेंस पे, फिर अगेन पास्ट टेंस पे. जहां एक बार टंग थोड़ी सी शार्प हो गई, अगेन पास्ट टेंस पे चले जाओ. ध्यान देना. मैंने उससे बात की. आई टॉक टू हिम. आई टॉक टू हिम. मैंने उससे बात नहीं की. आई डिड नॉट टॉक टू हिम. मैं उससे बात करूंगा इस बारे में. आई विल टॉक टू हिम अबाउट इट. आई विल टॉक टू हिम अबाउट इट. मैं लिख रहा था. आई वॉज राइटिंग. मैं लिख रहा था जब आप आए. आई वॉज राइटिंग वेन यू केम. वेन यू केम. मैं वहां नहीं गया जहां आप जा रहे हो. आई डिडंट गो देयर. आई डिडंट गो देयर.
जहां आप जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग। आई डेंट गो देयर वेयर यू आर गोइंग। मैं वहां कभी नहीं गया हूं जहां आप जा रहे हो। आई हैव नेवर गॉन देयर वेयर यू आर गोइंग। मैं मदद कर सकता हूं आपकी, लेकिन नहीं करना चाहता। आई कैन हेल्प यू बट आई डोंट वॉन्ट टू हेल्प। मैं चाहता हूं कि आप, अच्छा मैं चाहता था कि आप खुद की मदद खुद से करें। आई वॉन्टेड यू टू हेल्प योर सेल्फ। आई वॉन्टेड यू टू हेल्प योर सेल्फ। मैं चाहता था कि आप अपनी मदद खुद से करें। आई वॉन्टेड यू टू हेल्प योर सेल्फ। आपको दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए। यू मस्ट हेल्प अदर्स। आपको यहां अवश्य आना चाहिए। यू मस्ट कम हियर। मैं यहां नहीं आना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू कम हियर। आई डोंट वॉन्ट टू कम हियर। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। सब कुछ किया जा सकता है। सब कुछ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एवरीथिंग कैन बी डन। सब कुछ बोला जा सकता है। एवरीथिंग कैन बी स्पोकन। सब कुछ बोला जा सकता था। एवरीथिंग कुड बी स्पोकन। एवरीथिंग कुड बी स्पोकन। मैं रोहन के पास गया और मैंने उससे पूछा कि वो क्या चाहता है। चलो बोलो इसको इंग्लिश में। मैं रोहन के पास गया और मैंने उससे पूछा कि वो क्या चाहता है। आई वेंट टू रोहन एंड आस्क्ड व्हाट ही वांटेड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, फुल स्टॉप लगाना। मैं रोहन के पास गया, आई वेंट टू रोहन एंड आस्क्ड, और पूछा व्हाट ही वांटेड, वो क्या चाहता है। रोहन ने मुझसे कहा कि वो कुछ नहीं चाहता। वह चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं। क्या कहेंगे? रोहन टोल्ड मी दैट ही डिडंट वांट एनीथिंग। ही डिडंट वांट एनीथिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ना यार मैं कुछ नहीं चाहता को ही डिडंट क्यों कर दिया। एक्चुअल में इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया, तो दैट के बाद आपको आई का ही करना होगा, क्योंकि रोहन के बारे में बात हो रही है। दैट इज वाई। सो रोहन टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट वांट एनीथिंग। रोहन ने मुझसे कहा कि वो कुछ नहीं चाहता। वह चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं। ही वॉन्टेड, इसको भी पास्ट में बनाना है। ही वॉन्टेड मी टू हेल्प हिम। ठीक है, ही वॉन्टेड मी, वो मुझसे चाहता है, टू हेल्प हिम, कि मैं उसकी मदद करूं। मैंने उसकी मदद हर जगह की, लेकिन जब उसकी बारी आई मेरी मदद करने की तो उसने मेरी मदद नहीं की। कम ऑन, इसको इंग्लिश में बनाओ, बड़ा ही प्यारा सेंटेंस है। मैंने उसकी हर जगह मदद की। आई हेल्प्ड हिम एवरीवेयर। एवरीबडी हैज टू स्पीक, कम ऑन नाउ। आई हेल्प्ड हिम एवरीवेयर। मैंने उसकी हर जगह मदद की। बट जब उसकी बारी आई मदद करने की, इसको थोड़ा ध्यान देना। बट व्हेन ही गॉट द चांस टू हेल्प मी, या फिर आप ये भी कह सकते हो व्हेन ही हैड टर्न, TURN, टर्न का मतलब भी होता बारी। बट व्हेन ही हैड टर्न टू हेल्प मी, जब उसके पास मौका था मेरी मदद करने का, टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की। He didn't help me. मैं चाहता था तो मैं उसके अगेंस्ट जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया। If I wanted, I could have gone. अगर मैं चाहता, if I wanted, I could have gone against him. आप ये भी कह सकते हो, I could have raised my voice against him. मैं उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकता था, but I didn't do so. लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। I didn't do so. ठीक है, क्योंकि मैं जानता था कि वो मेरा दोस्त है, और कल को जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे पछतावा होगा, है ना। बिकॉज मैं जानता था, I knew he was my friend. अब आप कहोगे सर he is my friend होना चाहिए, he was my friend क्यों है? एक्चुअल में स्टूडेंट्स एक रूल है ग्रामर का कि अगर पहला सेंटेंस आपने पास्ट का बनाया है और सिचुएशन सारी पास्ट की जा रही है, तो कोशिश करें वहां प्रेजेंट का सेंटेंस फिर आप ना लिखें। आप हिंदी में भले ही प्रेजेंट का उसे बोल रहे हो, बट इंग्लिश में उसको पास्ट में ही बनाना है आपको, ये नियम है। आई न्यू ही वॉज माई फ्रेंड, मैं जानता था कि वो मेरा दोस्त है, इसलिए
मैं जानता था वो मेरा दोस्त है, और कल को जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा, ठीक है, एंड इन फ्यूचर, अब कल के लिए टुमारो मत यूज करना है, एंड इन फ्यूचर व्हेन ही वुड रियलाइज, अब देखो वुड क्यों लगाया, कोई बताएगा मुझे? यहां पर उसे एहसास होगा, ही विल रियलाइज होना चाहिए, चूंकि विल का वुड हो जाता है जब आप कोई ऐसी घटना की बात करें जिसमें पास्ट में आपने कुछ सोचा और वो फ्यूचर में होने वाला हो, तो वहां विल का वुड होता है। व्हेन ही वुड रियलाइज हिज मिस्टेक, जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा, ही वुड रिग्रेट, वो क्या करेगा? वो पछतावा करेगा। दैट्स व्हाई आई डिडंट से एनीथिंग, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सब कुछ कर सकता था, आई कुड हैव डन एवरीथिंग, मैं वहां जा सकता था, आई कुड हैव गॉन देयर, मैं वहां जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मैं सोचता था कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। आई कुड हैव गॉन देयर बट आई डिडंट गो बिकॉज आई थॉट आई शुड नॉट हैव गॉन देयर। मैंने आपके बारे में सोचा, आई थॉट अबाउट यू, मैंने आपकी फैमिली के बारे में सोचा, आई थॉट अबाउट योर फैमिली, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, आई डिड एवरीथिंग दैट आई कुड हैव डन। पूरे पास्ट के सेंटेंस है भाई, बैक टू बैक, है ना। मैं वो सब कुछ कर सकता था, क्या कहोगे? आई कुड हैव डन एवरीथिंग, जो मैं करना चाहता था, दैट आई वॉन्टेड टू डू, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने आपके बारे में सोचा, बट आई डिड नॉट डू बिकॉज आई थॉट अबाउट यू। क्या आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो? डू यू थिंक अबाउट योर फैमिली? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो? डू यू टीच इंग्लिश? यू नो व्हाट, सो दिस इज ऑल अबाउट। देखो, एक और बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है व्हेन इट कम्स टू टॉक अबाउट दिस टू डिफरेंट टेंसेस, कि सर मैं ना सिंपल पास्ट लगाऊं कि मैं सर प्रेजेंट परफेक्ट लगाऊं। सर दिस इज रियली वेरी कंफ्यूजिंग, सर ये क्लियर कर दो आज। तो देखो, आप बता दूं, ये दोनों टेंसेस यूज होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। मैं प्रीवियस सेशन में भी इसके बारे में बता चुका हूं। सिंपल पास्ट वहां लगाओ जो घटना पास्ट में घटी, कल घटी, लास्ट वीक घटी, लास्ट मंथ घटी, लास्ट ईयर घटी, या किसी भी पास्ट में कोई भी ईयर की आप बात करो वहां घटी। जैसे आपने कहा मैं वहां 2009 में गया था, मैं वहां 2009 में गया था, या गया, जो भी आपने बोलना है। याद रखना, इसमें कभी परफेक्ट टेंस नहीं आएगा, इसमें सिंपल पास्ट टेंस आएगा, क्योंकि पास्ट की घटना है जो इसमें ईयर अब बता। मैं वहां 2009 में गया, मैं 2009 में वहां गया था, या जो भी आपने बोलना है, हर सिचुएशन के लिए आपको सिंपल पास्ट ही बोलना है। आई वेंट देयर इन 2009, यू गॉट इट। मैं उससे कल मिला, आई मेट हिम यस्टरडे। मैंने कल एक नया सेलफोन खरीदा, आई बॉट अ न्यू सेलफोन यस्टरडे। मैं लास्ट मंथ मैंने उसकी मदद की, आई हैड हिम लास्ट मंथ। ये सारे सेंटेंसेस आपके सिंपल पास्ट के, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कहां यूज होता है? जो काम आपने हाल ही में किया है, जैसे रिसेंटली मैंने एक नई वॉच खरीदी, रिसेंटली मैंने एक नई वॉच खरीदी, तो आई हैव बॉट अ न्यू वॉच रिसेंटली। और यू कैन से रिसेंटली आई हैव बॉट अ न्यू वॉच। वो तो अभी गया, अभी अभी अभी। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, और अभी का मतलब होता है नाउ। वो तो अभी गया, ही हैज गॉन जस्ट नाउ। बोलो जरा, ही हैज गॉन जस्ट नाउ, वो अभी गया, ही हैज गॉन जस्ट नाउ। सो दिस इज एक्चुअली जस्ट नाउ मतलब अभी, ठीक है। ही हैज गॉन जस्ट नाउ, वो अभी गया, तो दिस इज एक्चुअली रिसेंटली। दूसरा क्या है आपका? नाउ, है ना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये सारी की सारी सिचुएशन जो है आपकी वर्क कर रही है। एंड द गुड थिंग इज दैट कि आप जब तक इनके यूजेस को प्रैक्टिकली नहीं समझोगे, है ना, ये चीजें आपको कॉम्प्लिकेटिव लगेंगी। ऐसे देखो, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। अब मुझे बताइए, आप खुद बताइए, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट एनीथिंग सो फार, कि आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सो फार। सुनकर ही आपको लग जाएगा सर आई डिड नॉट थोड़ी लगना चाहिए, क्योंकि आई डिड नॉट तो पास्ट में जो घटना हो गई, बीत गया, जो बीत गया वो सिंपल पास्ट है। लेकिन जो चीज बीती है, अभी हुई है, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सो फार। मैं वहां अभी तक, मैं उससे मिला ही नहीं हूं भैया कभी, आई हैव नेवर मेट हिम, मैंने उससे कभी बात ही नहीं की है, आई हैव नेवर टॉक टू हिम। तो आपको अलग ही सुनकर लग जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है,
ठीक है। अच्छा, एक और फिर क्वेश्चन आता है सर ये दो टेंस तो हमको फिर समझ में आ जाते हैं सर, वो एक और टेंस होता है जिसमें हेड लगकर V3 आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, सर ये कहाँ यूज करते हैं? तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, इस टेंस को यूज ही मत किया करो, कहीं यूज मत किया करो। फिर बोलो सर जब यूज ही नहीं करना तो लिखते क्यों है? अरे भैया ये कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही यूज होता है। जैसे आपके बोलने से पहले मैं बोल चुका था, मतलब पास्ट में कोई काम हो गया था, हो चुका था कोई काम होने से पहले, या फिर कोई काम हुआ था उसके बाद ये काम हुआ था, वहां आप इसको यूज करते हैं, अदरवाइज इसको यूज नहीं करते हैं। एक सिंगल सेंटेंस के लिए इसको यूज मत किया करो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यस आई रिमेंबर आई हैड कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन बिफोर 2014 से पहले मुझे याद है मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। तो पास्ट में कोई काम हो गया था उसको बताने के लिए आज आप यहां पर बात करोगे, देन आप इस टेंस को यूज करते हो। बाकी कंफ्यूजन इन दो टेंस में आपको होना चाहिए, बाकी इसमें तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपसे सेंटेंस पूछूंगा, आप खुद अपने हैंड से बनाओगे। देखो, आपके वहां पहुंचने से पहले मैं वहां चला गया था, तो मैं वहां चला गया था या मैं वहां जा चुका था? आई हैड गॉन देयर। आपके वहां पहुंचने से पहले, बिफोर यू रीच्ड देयर, बिफोर यू रीच्ड देयर। नाउ एवरीवन, दिस इज बिफोर। I had gone there before you reached there. ऐसे देखो, she had completed her studies. वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी थी before I reached at her home. मैं उसके घर पर पहुंचा उसके पहले वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी थी। So this is actually before, है ना। तो ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं खाना खा चुका था जब आपने मुझे कॉल किया। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त को खाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं और उसने बोला यार आपने जब कॉल किया था मैं खाना खा चुका था। आई हैड ईटन फूड जब आपने मुझे कॉल किया था, व्हेन यू कॉल्ड मी। तो ऐसी जगह पर यह टेंस यूज होता है, बाकी इसको और कहीं दिमाग मत लगाया करो। एक्चुअल में दिक्कत क्या है, स्कूल्स में टीचर्स जो है ना इस टेंस को बड़े अलग तरीके से पढ़ाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में ऐसा कि भाई चुका था, गया था, जहां भी गया था आ गया, चुका था आ गया, वहां ये लगाया करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि जो काम पास्ट में हुआ था या हो चुका था उसको आप बता रहे हो किसी पास्ट की घटना के साथ जोड़कर, तो ही आप इसको यूज करें। अदरवाइज ये दो टेंस हर जगह यूज आपके होते हैं। जिसमें प्रेजेंट में कोई घटना घटी है या हो गई है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ, और अगर वो घटना बहुत पहले घटी, पास्ट में घटी, कल घटी, पिछले सप्ताह घटी, लास्ट मंथ घटी, लास्ट ईयर घटी, तो सिंपल पास्ट लगाओ। सिंपल से गणित है, ठीक है। जैसे देखो, जब मैं वहां पहुंचा तो वो वहां से जा चुका था। व्हेन आई रीच देयर ही हैड ऑलरेडी गॉन फ्रॉम देयर, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। जब मैंने उसे कॉल किया, व्हेन आई कॉल्ड हिम, सिंपल पास्ट है। जब मैं वहां गया, व्हेन आई वेंट देयर। जब मैं यहां आया, व्हेन आई केम हियर। जैसे ही मैं अंदर आया, यू नो, एज आई केम इन, एज सुन एज आई केम इन, ठीक है। जैसे मैं वहां गया, एज सुन एज आई वेंट देयर, मैं आपको कॉल करूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा। आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट टाइम। तो मैंने आपको कॉल किया जब मुझे टाइम मिला। आई कॉल्ड यू व्हेन आई गॉट टाइम, आई कॉल्ड यू व्हेन आई गॉट टाइम। तो इस तरीके से आप देखोगे कि कैसे सेंटेंसेस आपके बन रहे हैं। आप देखोगे कि किस तरीके से सेंटेंसेस आपके प्रैक्टिकली यूज हो रहे हैं, और ये अपने आप में इनक्रेडिबल है, ये अपने आप में शानदार है, ये अपने आप में जानदार है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आप सभी को आनी चाहिए। ओके, मैंने कहा हाल ही में मैंने एक बहुत अच्छी मूवी देखी, क्या कहोगे? Recently, I have watched a very good movie. Recently, I have watched a very good movie. हाल ही में मैंने एक बहुत अच्छी मूवी देखी। तो recently, I have watched. Recently, I have watched. ऐसे देखो, लास्ट वीक मैं वहां गया और उनसे मिला। लास्ट वीक आई वेंट देयर एंड met, मीट की सेकंड फॉर्म होगी met, and met them. मैंने उतना नहीं बोला जितना आपने बोला। I couldn't speak so much जितना आपने बोला, as you did. क्या आपने उतना ही बोला जितना मैंने बोला? Did you speak as much as I did? मुझे लगता है आपने मुझसे ज्यादा बोला।
I think you spoke more than I did. I think you spoke more than I did. सब कुछ किया जा सकता है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? सब कुछ किया जा सकता है. Everything can be done. इंग्लिश बोली जानी चाहिए, क्या कहोगे? इंग्लिश शुड बी स्पोकन. इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी टॉट. और भी सेंटेंसेस है बहुत सारे, ठीक है ना. कुल मिला के ओवरऑल द थिंग इज दैट कि आपको प्रैक्टिकली जो जो चीज बोलनी है अपने हैंड से, जो जो आपके दिमाग में है, जस्ट टेक इट आउट एंड बी प्रैक्टिकल. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, देखो पास्ट टेंस का एक दूसरा तरीका बताता हूं. आप है ना अपने आप को टारगेट्स दो कि कल जो जो घटनाएं घटी में आई विल स्पीक दोज इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स एंड दैट दोज सिचुएशंस दैट टुक प्लेस yesterday and I will speak them in sequence. I woke up yesterday late in the morning, then I brushed my teeth, then I got ready to went to hospital because my father was admitted there, so I went to meet him. I talked to him for a while and I talked to the doctors and got to know about my father's health. Then I returned from the hospital and then I came my home. I took breakfast and then I got ready to go to coaching. Then I went to coaching. I learned English there. So इस तरीके से आपने whatever you did yesterday, just try to speak in your own way. And हर वो सिचुएशन है, ऐसा नहीं. जनरली हम लोग एक माइंडसेट को लेकर ये बैठते हैं कि हम जो भी हुआ भाई उसमें सेकंड फॉर्म लगा दे. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप कोशिश करें कि जो जो घटनाएं कल घटी हैं आपके साथ में उसको प्रैक्टिकल वे में बोले. अब ऐसा नहीं कि हर सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है, आप उसमें कुछ परफेक्ट के भी यूज करो. जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे पापा पहुंच गए थे. माई फादर हैड रीच्ड एट द होम बिफोर आई रीच्ड. माई फादर रीच्ड एट द होम बिफोर आई रीच्ड, मतलब मेरे घर पहुंचने से पहले पापा घर पहुंच गए थे. सो ये आपको तरीका डेवलप करना है कि आप रैंडम सेंटेंस को स्पीडली, कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छे से जो है बोल पाए बिना कोई मिस्टेक.